मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं साधारण ब्याज का चैप्टर और साधारण ब्याज के एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, सूत्र के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे और नए कॉन्सेप्ट के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे। PRT बटे 100 को हम एक तरफ रखेंगे साइड में, क्योंकि उससे हम केवल मुश्किल से 5% क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी हम नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं, उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और जैसा आपको पता है कि हमारी जो क्लास होती है वो डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट मतलब नो बकवास सीधी क्लास होती है। तो नो बकवास सीधी क्लास के लिए ही हम डायरेक्ट क्लास की तरफ चलते हैं और करते हैं आज की क्लास को शुरू। साधारण ब्याज बहुत ही आसान सा चैप्टर है और क्वेश्चन भी और चैप्टरों के हिसाब से कम ही है। यहाँ पर वैसे तो कम नहीं है, 82 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, लेकिन और चैप्टरों के हिसाब से कम है। जैसा अभी हम किसे कर का है, लाभ हानि कर का है 211 क्वेश्चन कर का है, बट्टा करा हमने वहां पे भी 152 क्वेश्चन करे, तो कुल मिला के मतलब उन चैप्टरों के हिसाब से तो कम है क्वेश्चन। लेकिन चैप्टर जो है आसान भी है और पेपर में इसमें से भी एक ना एक सवाल बिल्कुल देखने को मिले। चाहे कोई सी परीक्षा में बैठ जाओ, इसमें भी चाहे यूपी पुलिस में बैठ जाओ, दिल्ली पुलिस में बैठ जाओ, SSC GD में बैठ जाओ या किसी दूसरी परीक्षा में बैठ जाओ, और जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे जो हम लेंगे वो सारे के सारे SSC ने किसी ना किसी परीक्षा में पूछे। तो जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो है क्वेश्चन सारे के सारे खास होने वाले। लेकिन स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। अच्छा, सबसे पहली बात है, 4 चीज है। एक है मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, साधारण ब्याज में साधारण ब्याज, और 5वीं चीज होगा मिश्र धन। पहले तो हमें इनका ही पता होना चाहिए, चाहे हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं चाहे हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, दोनों के हिसाब से हमें ये पता होना चाहिए 5 चीज है क्या। 5 का हमें पता होना चाहिए। मूलधन, मूलधन क्या होगा? जिस धन को हम उधार ले रहे हैं, जिस धन को हमने किसी दूसरे से, किसी व्यक्ति से लिया हो, साहूकार से लिया हो या बैंक से लिया हो, जो हमने उधार लिया, वो जो मेन अमाउंट है वही क्या कहलावा है? मूलधन। इंग्लिश में ऐसा है, प्रिंसिपल बोल रहे हैं इसीलिए इसे डिनोट भी हम पी से ही करें, प्रिंसिपल को हम पी से लिख रहे हैं। तो मूलधन वो है जिसे हमने उधार लिया। जैसे एक आदमी ने 10,000 रुपये बैंक से 5% की दर से 2 साल के लिए उधार लिया, तो यहाँ पे जो 10,000 रुपये थे वही क्या है? हमारा मूलधन। अब दर क्या है? 100 रुपये पे जितना हम ज्यादा पे कर रहे, जितना हम ज्यादा दे रहे ब्याज के रूप में, वही क्या है? दर है। ठीक है, 100 रुपये पे, ठीक है, 100 रुपये के हिसाब से जो है परसेंटेज दर होती है तुम्हारी। उसने कहा 5% की दर है, इसका मतलब 100 रुपये पे हमारा ब्याज जो है 5 रुपये बने। उसने कहा 10% की दर है, तो 100 रुपये पे जो है डिपेंड कर रहा है 100 रुपये पे कितना? 10 रुपये ब्याज बन रहा है। फिर ये समय की बात चलेगी। लेकिन अगर मैं दर को कह रहा हूं तो दर का मतलब है रेट, R। दर को कह रहा हूं रेट, तो इसे R से डिनोट कराएं। समय तो सीधा सीधा सा कितने समय के लिए लिया उसे डिनोट करें हम T से। यो हो गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है? जैसे हमने मूलधन लिया, 10,000 रुपये लिए और 2 साल के लिए 5% की दर ली। अब जब हम इसे वापस करेंगे 2 साल बाद, तो जो हम 10,000 से ज्यादा पैसा दे रहे हैं, जिससे लिया हमने बैंक से अगर लिया है 10,000 रुपये 5% की दर से 2 वर्ष के लिए लिया, तो जो हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा है वही क्या है? साधारण ब्याज, वही हमारा ब्याज है। इसे क्या होंगे हम? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और ये होता है अमाउंट। ठीक है, मिश्र धन क्या हुआ है? अमाउंट। और जो मिश्र धन होता है तुम्हारा, जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन हुआ है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अगर साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये बन जाए। इसके अलावा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या हुआ है भाई? वो तुमने पढ़ी रखा है, SI बराबर PRT बटे 100, PRT बटे 100। इस फॉर्मूले को हम कम यूज करेंगे, ऐसे भी यूज, ऐसा नहीं कि नहीं करने के, लेकिन हम
डायरेक्ट चीजों को करने की ज्यादा कोशिश करेंगे। अब वो डायरेक्ट कौन सा तरीका होगा उसे हम आगे अब समझने वाले क्वेश्चनों के जरिए ही समझेंगे। एक दो एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चनों पर ही चलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट ऐसा है नहीं जिसे अलग से बताया जाता है। क्वेश्चनों के जरिए ही इसे समझना बिल्कुल आसान है। अगर समझने की कोशिश करें हम साधारण ब्याज को, तो एक क्वेश्चन उठाया हमने कि मूलधन अगर 10,000 रुपये है, दर 5% है और समय जो है 2 वर्ष। अच्छा, ये जो दर हुआ है वो वार्षिक हुआ है। साधारण ब्याज में 99% जो वार्षिक मिलेगी। चक्रवृद्धि ब्याज में जरूर छमाही तिमाही कभी खेल होता है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो क्या मिलेगी आपको वार्षिक मिलेगी। यहाँ ऐसी कोई समस्या है। तो मूलधन 10,000 रुपये है, दर 5% और समय 2 साल है, और हमें जो बताना वो साधारण ब्याज बताना। साधारण ब्याज बताना, जैसा नाम है वैसे ही काम है इसका। साधारण ब्याज तो मतलब साधारण नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। तो साधारण ब्याज के लिए जो सूत्र है पहले मैं उससे करके दिखा रहा हूं। साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100। अब P का मान कितना है 10,000, R का मान कितना है 5 और T का मान है 2 और बटे 100। तो यह कट गया भाई, 5 दूनी 10, 10 की गुणा 100 में करो तो 1,000 रुपये इसका ब्याज आए, 1,000 रुपये ब्याज आए। एक तरीका तो यो, लेकिन हम इस तरीके से कम क्वेश्चन करेंगे कम करेंगे, दूसरे तरीके से ज्यादा करेंगे। दूसरा तरीका क्या है वो बिल्कुल शॉर्टकट। दर को लिखेंगे हम R और जो है समय को लिखेंगे हम T, और ये परसेंट होता है, ठीक है, ये होता है परसेंट। तो R% का मतलब क्या हो गया R बटे 100। जब हमने प्रतिशतता पढ़ी तो एक बात पढ़ी कि अगर प्रतिशत हटाना हो तो बटे में 100 लगाना, अगर प्रतिशत हटाना हो तो बटे में 100 लगाना, और प्रतिशत लगाना हो तो गुणा में 100 लगाना। प्रतिशत लगाना हो तो गुणा में 100 लगाना, अब प्रतिशत हटाना तो बटे में 100 लगाना। तो R बटे 100 तो हो गया R%, T समय है, उनकी गुणा करनी। अगर हम यो कर रहे हैं तो देखो कितना आसान काम है, कितना आसान काम है। ये जो 100 है ये तो मूलधन है, और ये RT है ये SI है, ये ब्याज है, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये अमाउंट मिलेगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो अमाउंट। जैसे यही क्वेश्चन था, मैं इसके हिसाब से कर रहा हूं, इस वाले तरीके से मैं करूं तो 5 दूनी 10 बटे 100 हो गया, 5 दूनी 10 बटे 100 हो गया, इससे हो गया तो 1 बटे 10 हो गया। ऊपर क्या है SI, नीचे क्या है P। SI के सामने SI रखना, P के सामने P रखना। P है 10, तो 10 बराबर हो गया 10,000, 10 बराबर हो गया 10,000, और 1 बराबर हो गया SI। 0 से 0 गया, इसका मतलब अगर मैं हल करूंगा तो कितना आगे देखो 1,000 रुपये, 1,000, ठीक है। तो इतना आसान सा काम हो जाएगा। अभी कुछ नहीं लग रहा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे हमें दर निकालनी हो, समय निकालना हो और हमें मिश्र धन निकालना हो, तो हम इस तरीके से 2 लाइन में कर देंगे। होंगे वो सारे क्वेश्चन इससे भी, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगेगा, हमारी कैलकुलेशन भी ज्यादा होगी। अगर अमाउंट निकालना है यहां से तुम्हें तो पहले ब्याज ही निकालना पड़ेगा। इस वाले तरीके में ये खास बात है कि अगर अमाउंट भी निकालना तो डायरेक्ट निकलेगा। जैसे अगर वो मेरे से यहाँ पे अमाउंट पूछ रहे तो मैं क्या करता, 10 और 1 11, 11 आ गया था मेरा अमाउंट, ठीक है, और 10 आ गया था मेरा क्या भैया, 10 आ गया था मेरा मूलधन 10,000 के। तो 1 0 से 1 0 गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 11,000 रुपये हमारा क्या गया था अमाउंट आ गया। तो यो जो है 2 लाइन का ही काम था हमारा, 2 लाइन का। लेकिन यहां क्या था, अगर इस तरीके से तुम करना चाह रहे तो पहले ब्याज ही निकलेगा, 1,000 रुपये लाने पड़ेंगे और उन्हें फिर 10,000 में जोड़ना पड़ेगा। तो 10,000 और 1,000 फिर वो 11,000, वहां डायरेक्ट वही चीज जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसी हिसाब से काम को करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो इससे नहीं होते वो इससे हो जाएंगे, नहीं तो 95% क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया वो ऐसा लिया जिसमें हमें दर निकालनी है। मूलधन 10,000 रुपये, दर निकालनी, समय 2 साल है और ब्याज इस बार 2,000 रुपये दे रखा। तो दर निकालनी फिर हम उसी तरीके से करेंगे। हमें तो केवल 2 चीज का ध्यान देना, दर का और समय। दर नहीं दे रखी तो R% होगी और समय 2 साल दे रखा तो 2 बटे क्या कर देंगे हम 100। यो क्या है ब्याज है और यो क्या है मूलधन, यो क्या है मूलधन है। तो इसके सामने 2,000 लिखते हैं,
तो यहाँ लिखते हैं 2r बराबर है 2000 के, 2r बराबर है 2000 के, और 100 बराबर जो हो जाएगा वो 10,000, 100 बराबर हो जाएगा 10,000 के। तो 2 जीरो गई, 2 जीरो से ये भी 2 जीरो गई, 2 से काट दिया तो आ गया 8, जो आया वो कितना आया भैया 10%। आर का मान कितना आया 10%। तो हमने यहाँ पे दर भी बड़े आराम से निकाल दी, कोई समस्या नहीं। अच्छा एक और लिया, इस बार हम समय निकाल लेंगे। जैसे मूलधन उसने हमें दे दिया 1,000 रुपये, मूलधन उसने दे दिया हमें 1,000 रुपये, दर जो दे दी उसने हमें, दर 10% ही दे दी। समय हमें निकालना, समय हमें निकालना, समय कितने साल है, और साधारण ब्याज, साधारण ब्याज भी हमें दे दिया, वो कितना है, वो 300 रुपये। तो फिर वही करेंगे भाई हम, तो दर 10% है, 10, समय नहीं पता तो टी है और बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो गई, इसका मतलब टी बटे 10। यो क्या है, एस आई है, यो क्या है, पी है। तो टी का मान बराबर किसके है, ब्याज के, ब्याज है 300 रुपये, ब्याज है 300 रुपये, ठीक है। और मूलधन जो है वो 10 बराबर कितना दे रखा भैया, वो दे रखा 1,000, ठीक। 1 जीरो से 1 जीरो गई और 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो टी बराबर आ गया 3 वर्ष। तो हमने बड़ी आसानी से देखा, चाहे दर की बात कर रहा हो, चाहे समय की बात कर रहा हो, चाहे ब्याज की बात कर रहा हो, और चाहे कर रहा हो मिश्रधन की बात, सबको इसी तरीके से हमने कर दिया। अब क्वेश्चनों के जरिए जो और चीजें आएंगी हम क्वेश्चन के जरिए वहीं बताते चले जाएंगे, इसमें कोई ऐसी आफत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चनों के जरिए अब बाकी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो बहुत ही आसान सा और बिल्कुल ओरली, मतलब मुंह क्वेश्चन का जवाब हम देने वाले। यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर ज्ञात करें। और वार्षिक दर की बात कर रहा है, इसका मतलब 100 की बात कर रहा, 100 के हिसाब से हमें देखना कि कितना हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा। अब उसने कहा 1 रुपये, 1 रुपया कह दूं या 100 पैसे कह दूं, बात तो एक ही है। इसका मतलब 100 पैसे पे मुझे 1 रुपया ब्याज देना पड़ रहा, लेकिन देना पड़ रहा 1 महीने का। तो 12 महीने में कितने पैसे देने पड़ेंगे, 12 पैसे। 12 महीने में कितने पैसे देने पड़ेंगे, 12 पैसे। 1 महीने का 1 पैसा कितने पैसे पे, 100 पैसे पे। 1 रुपया ना ध्यान रखो, 100 पैसे ध्यान रखो। 100 पैसे पे 1 रुपया आ रहा 1 महीने का, तो 12 महीने के हो जाएंगे 12 पैसे, 12 महीने के हो जाएंगे 12 पैसे। तो जो दर आओगी सीधी सी आगे इसकी 12%, ठीक है जी। परसेंट का मतलब 100 ही होगा, बटे में 100 लगावे हम, तो 100 पे ये डायरेक्ट हमारा काम बन गया, इसमें कोई दिक्कत थी नहीं। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें, अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, उसने कहा 7500 रुपए की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग पर 12% की वार्षिक दर से और दूसरे भाग पर 18% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर है, तो प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष का ब्याज कितना वो हमें बताना। तो ऐसे सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है हमारा स्टैंडर्ड PRT बटे 100, उसी से कर देंगे। पहला भाग अगर x है तो उस पर 12% की दर लग रही, साल 1 लग रहा और बटे 100। जब पहला भाग x है तो दूसरा हो जाएगा 7500 माइनस x, 7500 माइनस x, दर 18% है, साल यहाँ भी 1 है, बटे में यहाँ पे भी 100, बटे में यहाँ पे भी 100। हल कर दो, 6 दूनी 12 और 6 18, तो आया 2x बराबर 3 गुणा 75 100 और माइनस 3x। 3 को धर ले आओ, 3 और 2 5x बराबर 3 गुणा 7500। तो यहाँ हमने 5 से काट दिया, 15 15 75, 1500। तो ये जो आगे वैल्यू वो कितनी आ गई, 4500 रुपये। इसका मतलब पहला भाग 4500 और अगर दूसरे भाग को पूछा हो तो 3000, तो 7500 रुपये टोटल है। तो पहला भाग 4500 है, 4500 रुपये, तो दूसरा भाग 3000। एक तो क्वेश्चन ये बन सका था कि वो ये पूछता कि पहला भाग क्या है, एक क्वेश्चन ये बनता कि दूसरा भाग क्या है, एक क्वेश्चन ये होता कि दोनों भाग क्या है, और इसने पूछा कुछ तीसरा ही क्वेश्चन। इसने तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा, इसने पूछा कि ब्याज कितना, तो चाहे तो इधर मान रख दो चाहे इधर मान रख दो, ठीक है। तो यहाँ ब्याज बराबर आ जाएगा तुम्हारा, x की जगह रख दो तुम 4500, ठीक है। दर है 12% की,
और यहाँ गया 1 और बटे हो गया 100। 2 जीरो 2 जीरो गई, 2 जीरो 2 जीरो गई, 12 से काट दो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 6 और 12 चौक 48, 48 और 6 हो जाएंगे 54। तो 540 रुपए, चाहे इधर की बात करूं चाहे इधर की बात करूं, किधर से भी निकाल लो, जो 1 साल का ब्याज आएगा वो 540। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्या है? 1400 रुपए की एक राशि 3 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज 700 रुपए है, तो दर ज्ञात करना। अब मूलधन दे दिया मुझे, पी जो दे दिया वो 1400 रुपए, मूलधन हमारा 1400 रुपए, ठीक है भाई। अब यहां पर दूसरी चीज है समय, समय दे रखा है इसने टी जो दे दिया वो 3 वर्ष और 4 माह है, 3 वर्ष और 4 माह। अब देखो ये चीज होनी चाहिए सेम, दो अलग अलग चीज नहीं चलने की, या तो वर्ष ही चलेगा या माह ही चलेगा, ठीक है। तो वर्ष में बनाना पड़ेगा हमें, तो 3 प्लस 3 वर्ष है। अब 4 माह को मुझे वर्षों में बदलना, तो 1 साल में कितने महीने होंगे? 12, तो ऐसे मुझे 12 से भाग करना पड़ेगा, 12 से मुझे भाग करना पड़ेगा, तो 4 बटे 12, तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और 3 तिया 9 और 1 10, तो ये 10 बटे 3 जो आए यो आ गए तुम्हारे वर्ष, 10 बटे 3 जो आए वो आए वर्ष। अब दर जो है वो R% है, वो तो निकालनी है हमें, वो निकालनी। अच्छा इसे स्मॉल r या स्मॉल t लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं कि स्टैंडर्ड कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे अगर बात करें ब्याज की, तो वो 700 रुपये, ऐसा ही बराबर जो है वो किसके है भाई? 700 रुपये। हमने क्या बताया था? हमें दो ही चीज पकड़ के चलनी, दर और समय, हमें दो ही चीज पकड़ के चलनी, दर और समय। दर हो रही R%, परसेंटेज का 100 बटे में लिखो, समय हो रहा 10 बटे 3, 0 से 0 गई तो R बटे 30 आ गया। R बटे 30 का मतलब यो मैंने क्या बताया था, ये होता है SI, और यो क्या था? P। SI का मतलब साधारण ब्याज, जो ऊपर आता है वैल्यू वो आती है साधारण ब्याज की, और जो नीचे की तरफ वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मूलधन की। तो मूलधन के सामने मूलधन और ब्याज के सामने ब्याज। अब ब्याज है 700 रुपये, तो R के सामने 700 आऊगा, और मूलधन है कितना भाई? मूलधन है 1400 रुपये, मूलधन है 1400 रुपये, तो 30 के सामने आओगा 1400। तो 7 दूनी 14, 2 बार कटा, 2 से काट दिया हमने 15 बार, तो जो R है वो है तुम्हारी 15%। तो 15% की दर से ये पैसा दिया गया। बात करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई क्या है? 3300 रुपए की धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1980 रुपए है, दर ज्ञात करनी, दर ज्ञात करनी। मूलधन दे रखा कितना? 3300 रुपए, मूलधन दे रखा 3300 रुपए, ठीक है। समय दिया है 5 साल, टी बराबर दे दिया 5 वर्ष, टी बराबर 5 वर्ष। परसेंटेज दर हमें निकालनी है, और ब्याज जो दे दिया वो दे दिया इसने 1980 रुपये, 1980 रुपये। फिर वही बात है, दर की और समय की हमें क्या करनी? गुणा। दर की और समय की हमें क्या करनी? गुणा। तो टी का मान है 5, टी का मान है 5, और दर हमें निकालनी तो R बटे 100। अब इतनी चीज होगी, 3-4 क्वेश्चन करें, या तो इस कंडीशन में लिखो, और नहीं तुम्हें पता लग गया यो क्या है? ब्याज। तुम्हें यो पता लग गया यो क्या है? मूलधन। यो क्या है? ब्याज। यो क्या है? मूलधन। डायरेक्ट ही सामने रख दो ना, डायरेक्ट ही सामने रख दो। इसके सामने क्या रखेंगे? 1980, 1980, और इसके सामने क्या रखेंगे? 3300, इसके सामने रखेंगे 3300। तो देखो 2 0 2 0 गई, 2 0 से 2 0 गई, और 33 छिक्का 198, तो ये आ गया 12, 5 से काट के वो क्या होगा? 12। तो जो दर आ गई वो कितनी आ गई भाई? 12%। जो दर आ गई वो कितनी आ गई? 12%, और 12% इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें भाई, क्या है? 2000 रुपये पर 75 रुपये प्रति हजार वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? अब देखो इसने 75 रुपये प्रति हजार दिया, इसका मतलब क्या है? बात समझ के चलो कि 1000 रुपये पे 1000 रुपये पे जो ब्याज दे रहा वो 75 रुपये दे रहा, और हमारे जितने फॉर्मूले हैं, जितनी चीजें हम निकाल रहे हैं वो 100 रुपये पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 100 रुपये पे कितना ब्याज मिलेगा भाई? 100 रुपये पे 7.5 रुपये मिलेंगे। कैसा आया? 10 से इधर भाग कर दिया, 10 से इधर भाग कर दिया, 10 से भाग करेंगे 100 होगा, 10 से भाग करेंगे 7.5 होगा, ठीक है। तो दर जो है
अब हमारी ये होगी, ये इतने प्रतिशत वार्षिक दर होगी। ठीक है, समय 2 साल है, तो अब 7.5 की गुणा 2 में करेंगे और बटे में हम क्या लगाएंगे भाई 100। एक जीरो और लगा दो पॉइंट हटाने के लिए, 25 थी 75, 25 चौका 100, ठीक है, और 2 से काट दिया 20 बार, तो कुल मिलाकर आ गया 3/20। मैंने क्या बता रखा, ऊपर वाला क्या है ब्याज, ऊपर वाला क्या है ब्याज और नीचे वाला क्या है मूलधन, तो ब्याज के सामने ब्याज रखो, मूलधन के सामने मूलधन रखो, काम बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ब्याज तो निकलवा रहा, तो ये निकलवा रहा, कोई दिक्कत नहीं, और यो है 2000 रुपये, यो है 2000 रुपये। ठीक है, इससे हमने भाग दिया तो कितनी बार कटा 100 बार, तो इसका मतलब SI बराबर कितना आ गया 300 रुपये, SI बराबर 300 रुपये, ये उत्तर है। अब देखो यो तो हो गया तरीका इस तरह से करने का। सपोज करो मैं पेपर में बैठता तो मैं इतना ना करता, मैं डायरेक्ट उत्तर पर जाता। कैसे, या मैं देखो कैसे करते हैं हम। अब फिर वापस से हमें क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ेगा। क्या है, उसने कहा 2000 रुपये पर 75 रुपये प्रति हजार वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। वो कह रहा है कि 1000 रुपये पे 75 रुपये ब्याज है, 1000 रुपये कितना है 75, तो 2000 रुपये कितना हो गया 150, 2000 रुपये 150, एक साल का ब्याज 2000 रुपये कितना हो गया 150 रुपये, और साल है 2, तो 2 साल का कितना हो गया 300 रुपये। कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट 300 रुपये लिखना था। ठीक है, ये 300 रुपये क्यों नहीं लिखा मैंने, तुम कहोगे कहां से आ गया, तो यहां से आया, पूरा तरीका भी बता दिया मैंने और डायरेक्ट भी बता दिया फिर बाद में अब कहां से आता है। ठीक है, इसके बाद आया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6, 3000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 रुपये ब्याज मिलते हैं, कितने साल में मिलेंगे ये बताना है। समय निकालना, दर दे रखी 12%, समय हो गया T, और बटे में लगाना 100, बटे में लगाना 100। ऊपर वाला क्या है भाई, ऊपर वाला ब्याज, और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला मूलधन, तो रखो ब्याज के सामने ब्याज, ब्याज के सामने ब्याज रखो 1080, और बटे में लिखूंगा मैं 3000, बटे में लिखूंगा मैं 3000, तो 1 जीरो से 1 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 तिया 9 और 3 छंग 18 और 12 तिया 36, तो टी आ गया तुम्हारा 3 वर्ष, टी आ गया तुम्हारा 3 वर्ष। तो ये आसान सा क्वेश्चन इस तरह से हो जाता है। अब देखो, अब कितने 2 लाइनों में काम खत्म होना शुरू हो गया हमारा। अब अगर हम इधर उधर की बातें लिख रहे हैं, हमें ये लिखने की जरूरत क्या कि मूलधन क्या है, क्वेश्चन तो रहेगा सामने, पेपर में भी रहेगा, हमें ये लिखने की जरूरत क्या, ब्याज क्या है, क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने। पहले हम दर और समय को ही पकड़ेंगे, उसको हल करेंगे, और उसके बाद उनके सामने ही ब्याज और मूलधन रखेंगे, काम बनता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें भाई, 50,200 रुपए की राशि 3 महीने का साधारण ब्याज 1380 रुपये 50 पैसे है, तो दर हमें ज्ञात करनी है। समय है 3 माह, माह को बदल दो वर्ष में, बटे कर दो 12, और दर ज्ञात करनी तो R/100 कर दो भैया। ठीक है, 3 चौक 12, तो कुल मिलाकर कितना आ गया, ये आ गया R/400, R/400। अब ऊपर क्या है, ब्याज है, लिख दो ब्याज कितना है 1380 रुपये 50 पैसे। ठीक है, और मूलधन कितना, मूलधन है 50,200, 50,200 रुपये। हमने क्या करा, पॉइंट हटा दिया, हमने क्या करा भाई, पॉइंट हटा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो भी गई, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 1 बचा, 10 हुए 4 दूनी 8, कितने बचे 2, 22 हुए, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20। ठीक है, अब यहां पे चलाओ जी इसकी मारनी इस पर। ठीक है, तो 12 की मारनी अगर मैं 138 पर चलाऊं, 12 की मारनी तो पहले तो एक बार ही चलेगी भाई, पहले तो एक ही बार चलेगी, अलग से भाग देना पड़ेगा। 13,805 को भाग देना हमें 1255 से, 1255 से एक बार मारनी चली, कितने बचे 5, कितने बच गए 2, 1, तो काम बन गया, काम बन गया, तो कितनी बार कट रहा, पूरा 11 बार कट रहा, 11 बार कट रहा, तो जो दर है वो 11% है, दर कितनी आ गई 11% आ गई, और ये इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, वो है क्वेश्चन नंबर 8, वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा, यदि 400 रुपये पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 है तो दर ज्ञात करो। 10 वर्ष है,
तो समय 10 साल है, दर आर है और बटे 100 है, बटे 100 है, तो इसके बराबर में लिख दो डायरेक्ट, इसके बराबर में लिख दो क्या, 280 बटे 400, 280 बटे 400, 280 बटे 400। अब देखो 2 जीरो 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई और 4 7 28, तो जो दर आ गई वो कितनी आई भाई, 7%। 7%, कितना आसान, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। तो एक क्वेश्चन और ले लो, क्वेश्चन नंबर 9 भी ले लो यही। उसने कहा 67,400 रुपए की राशि को 14 महीनों का साधारण ब्याज 4718 रुपए है, दर ज्ञात करनी। 14 महीने हैं तो 14 महीने का मतलब 14 बटे 12 साल बना लिए, दर निकालनी तो आर बटे क्या कर दिया भैया 100, और डायरेक्ट इसके सामने लिख दो। अब ज्यादा टेंशन ना लो, इसके सामने लिखो, ब्याज लिखो 4718 और यहां लिखो 67,400, 67,400। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब यहां पे देख लो भाई, काट दो, 2 सते 14 और 2 छेक 12। अब 6 से काटो तो 6 कम 6, 6 से तो नहीं कट रहे हो, 7 से इसे काट के देखो भाई, 7 से अगर काटो तो 7 छंग 42, 5 बचे 51 हुए, 7 सते 49, 2 बचे 7 चौक 28, 7 से पूरा कट रहा, 7 से पूरा कट रहा, काटो भाई, 7 छंग 42, 5 बचे 51, 7 सते 49, 2 7 चौक 28, ये तो ये इससे भी पूरा कट गया। इसका मतलब आर बराबर कितना आ गया, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है। ठीक है, तो आर बराबर आ गया 6%। अच्छा, यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं कई बार बच्चे, यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं, जब हम इससे ऐसा काट रहे हैं तो मान के चले सब कट गया, कुछ नहीं बचा, जीरो। और जीरो की अगर गुणा किसी संख्या में कर दे तो वो तो हीरो ही बना देगा, वो जीरो ही ढूंढते रह जाओगे, जीरो उत्तर में भी नहीं मिलने का। तो 0% दर और ब्याज 4718, ऐसा कैसा हो सकता है? 0% दर का मतलब तो ये है हमने ब्याज दिया, पर दिया ही नहीं पैसा, मूलधन दिया, मूलधन ही लिया है। और अगर ब्याज का चैप्टर है, ब्याज का क्वेश्चन है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें दर कुछ ना हो, उसमें समय कुछ ना हो, दोनों चीज को होना पड़ेगा तभी हमारा काम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, एक राशि 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? उसने कहा 10 साल का जो ब्याज है वो 5% के बराबर है मूलधन के। अब सपोज करो मूलधन 100 रुपए है, मूलधन 100 रुपए है, तो ब्याज जो है 5 रुपए हो गया। ठीक है, 10 साल का ब्याज, 10 वर्षों का जो दे रखा उसने, 10 वर्षों की दर दी 5%, तो एक वर्ष की कितनी हो जाएगी? एक वर्ष की हो जाएगी 5/10, या कह दूं 1/2%। ठीक है, अब समय पूछ रहा, साल की दर आ गई हमारी, अब जहाँ 1/2%। अब हमें यहाँ पर समय निकालना, तो 1/2 % हटाओ, बटे में 100 लगाओ और समय हो गया टी, समय हो गया टी। ठीक है, अब दोनों चीज बराबर कह रहा, मूलधन भी और ब्याज भी, दोनों चीज बराबर होनी चाहिए। तो मूलधन भी 100 रुपए हो गया और ब्याज भी 100 रुपए हो गया, इससे हो कटा, तो टी बराबर आ गया 200 वर्ष, टी बराबर आ गया 200 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि 5320 रुपए का साधारण ब्याज बन जाता है, राशि ज्ञात कीजिए। एक राशि का जो ब्याज है वो 5320 है, तो 5 साल है, दर 7% और बटे में क्या लगाना है 100, ऊपर क्या लिखना ब्याज 5320, और भैया पी तो निकालना, पी तो निकालना, यही क्वेश्चन है, बस इतनी सी बात बतानी है हमें। तो अगर मैं भाग करूं तो यहाँ पे 7 से भाग कर दूंगा, 7 सते 49, 4 बचे 7 छंग 42, 5 से भाग दूंगा तो 5 एकम 5, 2 बचे 5 पंजे 25, 1 बचा 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 15,200 रुपए यहाँ पे क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। चलो भाई और ले लो, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो 12वां क्वेश्चन में देखो क्या है, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है, यदि मूलधन और ब्याज का अनुपात 5:1 है तो दर बताना। मतलब मूलधन अगर 5 रुपये तो ब्याज 1 रुपया उसने होगा। ठीक है, साल 4 है, दर निकालनी तो R/100 हो जाएगी, ऊपर क्या लिखेंगे, ब्याज वो 1 दे रखा, मूलधन दे रखा उसने 5, काम बन गया।
4 से हमने भाग करा 25 बार कटा, 5 से भाग करा 5 बार कटा, तो दर कितनी आ गई भाई 5%। दर कितनी आ गई भाई 5% क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 5 कहां से आया, इसकी गुणा इसमें हो गया, इधर गुणा होगी 1 की r में तो r बनेगा, इधर गुणा होगी 5 में तो ये 5 ही बने। 13वां देखो, 13वां एक राशि पर 25% प्रतिवर्ष की दर से 12 महीने का साधारण ब्याज 935 रुपए है, राशि का मान याद करना। 12 महीने का 1 साल, 12 महीने का मतलब 1 साल, तो 25% है तो 25/100 कर देंगे, और साल 1 है तो 1 ही लिख देंगे भैया, और बराबर में लिखो। अब जा क्या दे रखा है इसने, ब्याज दे रखा 935 रुपए और मूलधन पूछ लिया, तो 25 चौका 100, तो मूलधन कितना आ गया, 4 की गुणा करो, 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, 2 4 तिया 12 और 2 14, 1 और 4 निम 36 और 1 37, तो आ गया 3740 जो है वो इसका क्या आ गया भाई, मूलधन। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई क्या है, एक राशि पर 5% वार्षिक दर से 6 महीने का साधारण ब्याज 65 रुपये 50 पैसे है, राशि ज्ञात करनी। 5% की दर है तो 5/100 कर दो, और समय 6 माह है भाई, या तो 6/12 लिख लो, नहीं तो मोटा मोटा सा हमें वैसे पता 6 महीने का मतलब आधा साल हो गया, आधा साल हो गया तो 1/2 भी लिख सकूं। जिन्हें 1/2 नहीं पता लग रहा वो ऊपर 6 लिखे नीचे 12 लिख कर काम बन जाएगा उनका। अब मूलधन लिखो मूलधन के सामने, और ब्याज लिखो ब्याज के सामने। ब्याज है ऊपर तो ऊपर ब्याज लिख देंगे, और नीचे लगा दिया हमने मूलधन के लिए पी। पॉइंट हटाया हमने, 1 0 लगाई, ठीक है, 5 से काट दिया 20 बार और 0 से 0 गया, तो इसका मूलधन कितना बनेगा भाई, पी बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 की गुणा होगी 655, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 2 और 6 चौक 24 और 2 26, 2620 रुपए इसका क्या आ गया भाई, मूलधन आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। 15वां क्वेश्चन देखो क्या है, एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। 8800 रुपये हो जाती है, यो है मिश्र धन, इस बार है मिश्र धन, तो 25% की दर है, 25% की दर है, समय 4 है और बटे में 100 है, तो 25 चौका 100, ठीक है, 25 चौका 100 और 4 से 4 भी कट गया, इसका मतलब 1/1 आ गया। 1/1 का मतलब उतना ही ब्याज है उतना ही मूलधन है, उतना ही ब्याज है उतना ही मूलधन है, और यहाँ पे 8800 रुपये है तो हम लिखेंगे 2 बराबर, 1 और 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 बराबर जो है वो 8800 के हैं, और 1 बराबर ब्याज पूछ रहा तो ब्याज और मूलधन पूछ रहा तो मूलधन, तो 4400 रुपये क्या है, मूलधन भी है 4400 रुपये और 4400 रुपये ब्याज भी है। भाई जैसे यहाँ गया था 1/1, तुरंत मूंजबंद नहीं करना था, ये तो करके दिखाया मैंने तुम्हें, नहीं तो मूंजबंद नहीं करना था, तुम्हें 2 से भाग करनी थी और उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, ए ने 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र बी से मिलकर 2000 रुपये की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष बाद उसे 8% के साधारण ब्याज के साथ लौटाएगा, किंतु ए 1 जुलाई 2012 को ही धन राशि लौटाने की स्थिति में आ जाता है, तो वह बी को कितनी राशि लौटाएगा, मतलब मिश्र धन पूछ रहा। अब यहां समय देखो, समय का खेल है, 31 दिसंबर 2011 को उसने पैसा लिया और 1 जुलाई 2012 को उसने पैसा लौटाया, इसका मतलब महीने रहा उस पर पैसा 6 महीने, 6 महीने का मतलब आधा साल, तो दर है 8% और समय है 1/2, और बटे में लगाना हमें 100, तो 2 चौक 8 और 25 चौका 100, तो आ गया 1/25। यो है SI, यो है P, और इन दोनों का योग है क्या भैया, A। तो 25 और 1 26 निकालना हमें, 25 और 1 26 तो निकालना, 26 बराबर है A के, और 25 बराबर किसके हैं, मूलधन के। मूलधन दे रखा है इसने 2000 रुपये, 2000 रुपये, 25 8 200, ठीक है, तो A बराबर कितना आ जाएगा भैया, 8 6 48 का 8 का हासिल को 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 16 और 4 20, तो 2080 रुपये उसे टोटल कुल मिला के लौटाने पड़ेंगे, जो बी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17वां क्वेश्चन, 640 रुपए के मूलधन को 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 768 रुपए का मिश्रधन बनने में कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है इस बार।
तो देखो यहां पे 2.5% है, समय निकालना और बटे में क्या लगा देंगे हम 100, बटे में लगा देंगे हम 100, ठीक है। पॉइंट हटा दिया हमने, तो ये आ गया इस तरह से 25 चौका 100, तो आ गया T/40। अब देखो मूलधन कितना दे रखा भाई 640 रुपए, मूलधन दे रखा 640 रुपए, और ब्याज कितना दे रखा, नो जी ब्याज तो देन रखा, मिश्र धन दे रखा, तो मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे क्या मिलेगा ब्याज, 768 में से 640 घटा दो, 768 में से 640 घटाए तो 128 आए, 128 आए, काट दो भाई, 0 से 0 गया और 4 सामने काटा, 16 चौका 64 हो में और 16 अट्ठे 128, इसका मतलब समय जो लगेगा उसे 8 वर्ष का समय लगेगा, समय लगेगा 8 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करो, क्या है, यदि 1000 रुपए को 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है तो मिश्र धन बता। 12.5% की दर है, साल 2 है और बटे में 100 है, तो 12.5 अट्ठे 100 हो गए, 12.5 अट्ठे 100 और 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये हो गया 1/4, और इन दोनों को जोड़ दूंगा ये हो जाएगा A, क्योंकि यो है SI और यो है P, ठीक है, और A बराबर हो गया एक तरह से 5, A बराबर 5 हो गया। अब हमें दे क्या रखा भैया 1000 रुपये दे रखे और ये है आपका क्या P, तो 4 बराबर है 1000 के और 5 बराबर A क्या जाएगा, तो 4 से कट्टा 250 बार कटेगा और A बराबर हो जाएगा 250 पंजे 1250 रुपये, 1250 रुपये। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई क्या है, 19वां देखो क्या है, रमेश ने 13% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये उधार लिए। रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि का भुगतान करेगा, अमाउंट, फिर से अमाउंट 13% की दर है, साल 5 है और बटे में 100 है, बटे में 100 है, तो 5 से घटा 20 बार घटा, तो 13/20 आया, यो SI है यो P है और इन दोनों का योग जो है वो A है और वो आ गया तुम्हारा 35। लिए इसने 12,000 रुपये, मतलब 20 बराबर जो है वो 12,000 के हैं और 33 बराबर किसका जाएगा 1 है, 0 से 0 गया, 2 6 12 और अगर मैं गुणा करूँगा तो 36 18, 36 18 रे 19, तो ये आ गया भैया 19,800 रुपये, इसका उत्तर बन गया, ठीक है। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 20 वो देखो भाई क्या है, निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में 600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाए तो 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी होगी, डायरेक्ट करेंगे, मुझ बंद नहीं करेंगे, करके देखने के। देखो 500 रुपये 600 रुपये हो रहे, 500 रुपये 600 रुपये हो रहे, तो ब्याज कितना हो गया 100 रुपये, ब्याज हो गया 100 रुपये। अब देखो दर जो भी रही होगी, समय 2 साल पहले भी था, समय 2 साल बाद में भी है, पहले भी समय 2 साल, बाद में भी समय 2 साल, दर का अद्धा कर दिया, जैसे हम दर का अद्धा करेंगे ब्याज भी तो अद्धा ही हो जाएगा। ब्याज कितना बन जाएगा, नया ब्याज कितना बन जाएगा भैया, अद्धा, नया ब्याज बन जाएगा 50 रुपये और उसे चाहिए मिश्र धन, तो 500 रुपये तो मूलधन था ही, 50 रुपये ब्याज बना, तो 550 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा। मैं समझ रहा इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, दोबारा से एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज सा कर दूं कि इस 500 रुपये 600 रुपये हुए तो 100 रुपये ब्याज के बने। अब जैसी दर अद्धी करी, क्योंकि समय बराबर है तो दर अद्धी करेंगे, ब्याज भी अद्धा होगा, 100 का 50 हुआ, मूलधन उसने दे रखा 500, 500 में 50 जोड़ दिया, 550 में धन आ गया, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता था। 21वां है, किसी राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपये है तो मूलधन बताना है। 7% है, समय 5 है और बटे में 100 है, ऊपर जो है ब्याज है, ब्याज उसने दे रखा 700 रुपये, मूलधन हमारे से पूछ रहा, मूलधन हमारे से पूछ रहा, तो 7 से हमने काट दिया 100 बार कटा, 5 से हमने काट दिया 20 बार कटा, गुणा करेंगे तो 2000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा भैया, मूलधन आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब है।